हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी का सबसे पहला थ्योरम। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े थे। ग्रुप पढ़ा था, एबिलियन ग्रुप पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप पढ़ा था। ठीक है, ये हमने इसलिए पढ़े क्योंकि हमारे पास अगर उससे रिलेटेड जो जो थ्योरम है वो हम करें। ठीक है, क्योंकि थ्योरम से पहले हम उसकी डेफिनेशन या हम वो आपको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप थ्योरम समझ सको। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ कोई और पढ़ा रहा हूँ और थ्योरम किसी और चीज़ का कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस वाइज जाएंगे, जो जो चीज़ करेंगे, जिसकी डेफिनेशन करेंगे उसी का थ्योरम उसके बाद करेंगे, पहले नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसके थ्योरम की तरफ कि क्या कहता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज़ यूनिक। ये क्या कहता है कि हमारे पास एक ग्रुप है और उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब एक होता है कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। यूनिक जैसे कि आप हो। ठीक है, जैसे कि आप हो, आप इस दुनिया में क्या हो, एक ही हो, आप एक ही पीस हो, आपके अलावा और कोई नहीं है, तो इसको यूनिक कहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे कि ये क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको एक आसान सा प्रोसीजर बताता हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और जो कि इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। ठीक है, एक यूनिकनेस को साबित करने के लिए एक थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं और उसमें एलिमेंट कोई किसी भी चीज़ को यूनिक साबित करते हैं। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है, आपके दिमाग में वो होगा तो आप उस कोई भी थ्योरम होगा यूनिक साबित करने के लिए, आप उसमें जब यूनिक साबित करोगे तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको वो नहीं भी आता होगा, आप कुछ ना कुछ उसमें लिख तो सकोगे ना कि ये प्रोसीजर हाँ मुझे याद है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जब अब एक एक एलिमेंट है और उसको यूनिक साबित करते हैं एक थ्योरम में। ठीक है, जैसे कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको यूनिक साबित करना है मुझे। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है। ठीक है ना, यूनिक प्रोसीजर की तरफ दिमाग में आपको याद होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या कहता है। तो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने लिया ग्रुप जी में, उसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, मुझे साबित करना है कि यही ई एक यूनिक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अब मुझे एक और ई लेना है। ठीक है, एक और ई लेना है। नाउ लेट ई डैश, मैं एक और आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक और भी है, ई डैश भी आ another identity element in a group G with respect to binary operation star। मैं कहता हूँ मेरे पास एक और भी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप में और वही ई डैश है। ठीक है, मुझे क्या साबित करना है? अगर हम ये कह दें कि वी आर इनफ टू शो डैट कि ई इज इक्वल टू ई डैश, द थ्योरम इज प्रूव्ड, ये आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं ये उठाते हैं सेंस। सेंस का क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो गिवन है ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो ई कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने कोई भी एलिमेंट लेना है जी से, ग्रुप जी यूज़ हो रहा है तो फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल के लिए तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्या लिखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज इक्वल टू एक्स, ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की। ये अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर पड़ी होगी। तो अब इधर साइड पे लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हम ये साइड पे लिखेंगे ताकि जो चेक करने वाला होगा उसको पता चल जाए। ठीक है, अब मेरे पास ये भी है कि ई डैश बी एन अदर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मेरे पास ये भी गिवन है सिंस आल्सो ई डैश बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं ऐसे ही। कोई भी एलिमेंट लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, एक्स बाइनरी ऑपरेशन ई डैश है, इधर आप डी ई डैश यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये वही एलिमेंट आएगा, इधर भी यही कहेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है बात? तो ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। इसको मैं वन का नाम देता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, टू का नाम देता हूँ। अब जैसे कि ये एक्स के इक्वल है, ये भी एक्स के इक्वल है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये असल में एक दूसरे की इक्वल है। तो हम कहेंगे कि वन एंड टू वी गेट, वन एंड टू वी गेट कि एक्स बाइनरी ऑपरेशन ई, एक्स बाइनरी ऑपरेशन ई डैश एक दूसरे की इक्वल है। हम इस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं
और साइड पे लिख सकते हैं कि बाय लेफ्ट कैंसलेशन नाउ। ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, किसकी बाइंड ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा चुका हूँ। ये लेफ्ट तरफ अगर अब ये एक्स इस तरफ होता और ई डैश इस तरफ होता तो आप उसको काट नहीं सकते थे, ठीक है, ये आप अपने आप से इसमें काट नहीं सकते, ये एक रियल नंबर नहीं हो रहा, ये हम एक चोरी कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ जिस मुताबिक पड़ी हुई है उसी को उस मुताबिक ही कट कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट तरफ है तो इसको कट कर सकते हैं, बाकी हमारे पास क्या रह गया, ई इज इक्वल टू ई डैश। तो मैंने क्या कहा था कि जब अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ले लो और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट उस दूसरे के इक्वल आ जाए तो बस समझो कि हो गया हमारा काम। तो अब हम लिखेंगे द प्रूव डैट, सॉरी लास्ट में ये लिखेंगे कि इज यूनिक, ठीक है, हिंस लेंगे, हिंस इज यूनिक, ठीक है। तो अब इसके बाद हम थ्योरम करते हैं, उसमें ये होता है कि द इनवर्स एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज यूनिक। अब इनवर्स की बात हो रही है कि जो एक इनवर्स एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है एक ग्रुप में, ठीक है। अब एक एलिमेंट है उसका इनवर्स है और वो इनवर्स असल में यूनिक है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल दूसरे थ्योरम की तरफ आते हैं।